कहानी की शुरुआत एक बड़े से घर से शुरू होती है जिसके मालिक का नाम डॉक्टर जॉर्ज था। जॉर्ज इस वक्त अपनी खुफिया लैब की तरफ जा रहा था और जल्दी ही वहाँ पहुँच भी जाता है। उसकी लैब में कई डॉक्टर थे, लेकिन डॉक्टर सोफिया जॉर्ज के सबसे करीब थी। वो लैब का पूरा ध्यान रखती और लैब की हर रिपोर्ट जॉर्ज को देती। दोनों बातें करते करते डॉक्टर विल के पास भी पहुँच जाते हैं। विल भी एक माहिर डॉक्टर था और वो एक आदमी पर प्रयोग कर रहा था। दरअसल लैब में इंसानों पर प्रयोग किया जाता था। जॉर्ज इंसानों की उम्र बढ़ाना चाहता था, इसके लिए वो इंसानों के डीएनए में जानवरों का डीएनए डालता था। हालांकि जॉर्ज को अभी तक सफलता नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी वो लगातार प्रयोग कर रहा था। उसकी लैब में जो भी प्रयोग फेल हो जाता था, उसे ये लोग बिजली की मदद से तबाह कर देते थे। अब कहानी में हमें एक खूबसूरत सी लड़की नजर आती है। इस लड़की का नाम ईवा था और ये जॉर्ज की सौतेली बेटी थी। ईवा की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो अपने सौतेले बाप जॉर्ज के पास जा रही थी। थोड़ी ही देर बाद विल जॉर्ज को बताता है कि बाहर एक लड़की आई है। उसकी बात सुनकर जॉर्ज खिड़की से बाहर देखता है और फिर ईवा को देखकर वो कहता है, ये तो अपनी माँ से भी ज्यादा खूबसूरत है। इसके बाद वो विल से कहता है कि मुझे ईवा का डीएनए चाहिए, लेकिन उसे इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। जॉर्ज ने योजना बना ली थी कि वो ईवा के डीएनए पर भी प्रयोग करेगा ताकि उसके डीएनए से एक खूबसूरत लड़की बना सके। उधर ईवा गाड़ी से बाहर निकल आई थी और उसी पल जॉर्ज भी बाहर आ जाता है। अब जॉर्ज ईवा से मिलकर उसका स्वागत करता है। इसके साथ ही वो ईवा को पहले सोफिया से मिलवाता है और फिर विल से। जॉर्ज के कहने पर सोफिया ईवा को अंदर ले जाती है ताकि वो उसे उसका कमरा दिखा सके। ईवा को एक बड़ा कमरा दिया जाता है और ये कमरा उसे बेहद अच्छा लगता है। रात को दो बच्चे अपने घर में खेल रहे थे। इसी बीच दरवाजे पर आहट होती है। बच्चे जब दरवाजा खोलते हैं तो उन्हें अपने सामने एक नीला राक्षस नजर आता है। राक्षस को देखकर बच्चे बेहद डर गए। वो पिछली खिड़की से बाहर भागते हैं, लेकिन नीला राक्षस उनके सामने आ जाता है। इसी बीच एक हरा राक्षस भी वहाँ पहुँच जाता है और फिर दोनों राक्षस लड़ने लगते हैं। ये लड़ाई कोई आम इंसानों के बीच नहीं थी, बल्कि दो भयानक राक्षसों के बीच थी। लड़ाई में काफी तोड़फोड़ भी होती है, जिससे पूरा इलाका दहल जाता है। लड़ाई के आखिर में नीला राक्षस मारा जाता है और हरा राक्षस जीत जाता है। अगले दिन राक्षसों की लड़ाई अखबार में भी छप गई थी। खबर पढ़कर जॉर्ज ने अपने चीफ गार्ड विली को बोल दिया कि उसे हर हाल में हरा राक्षस चाहिए। विली की सहायक नीना भी उसके साथ थी। दोनों जॉर्ज की बात मानकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद विली की पूरी टीम हरे राक्षस को ढूंढने लगी। ये लोग उसे नदी नालों में भी ढूंढते हैं, मगर इतना सब करने के बाद भी इन्हें हरा राक्षस कहीं नहीं मिलता। रात को ईवा और जॉर्ज साथ में खाना खाने वाले थे। ईवा जॉर्ज से पूछती है कि मेरी माँ की मौत कैसे हुई थी। जॉर्ज उसे बताता है कि तुम्हारी माँ बीमार थी और बीमारी के कारण वो मर गई। असल में ईवा की माँ पिछले साल मर गई थी और उस वक्त ईवा दूसरे शहर में थी। जॉर्ज ने उसे पिछले महीने ही उसकी माँ के बारे में बताया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ईवा की पढ़ाई पर कोई असर पड़े। अब जॉर्ज सोफिया से संपर्क कर उसे एक बॉक्स लाने को कहता है। जल्दी ही सोफिया बॉक्स लेकर आती है और ईवा को दे देती है। ईवा को बॉक्स में एक रिंग दिखती है। वो जैसे ही उसे पहनने लगती है तो उसकी उंगली से खून निकलने लगता है। जॉर्ज और सोफिया जल्दी जल्दी उसका खून साफ करते हैं, जिसके बाद ईवा हाथ धोने चली जाती है। ये पूरी योजना जॉर्ज ने बनाई थी ताकि वो ईवा का डीएनए ले सके। खाना खाने के बाद ईवा बाहर टहलने जाती है। जॉर्ज के कहने पर विली भी उसके पीछे पीछे जाता है। उधर जंगल में दो बदमाश बैठे दारू पी रहे थे। ईवा घूमते घूमते उनके पास पहुंच गई थी और उसे देखकर बदमाश गर्म हो जाते हैं। वो ईवा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ हरा राक्षस आकर ईवा को बचाता है। बदमाश उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे मार खाकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब ईवा राक्षस का धन्यवाद कर उसके पास आती है। वो उसे अपना नाम बताती है और ये भी बताती है कि वो जॉर्ज की सौतेली बेटी है। अब वो राक्षस के बारे में जानना चाहती थी और राक्षस उसे सब बता देता है कि मेरा नाम विलियम था। वो भी एक डॉक्टर था और वो अपनी लैब में खोज कर रहा था। एक दिन उसकी लैब में हादसा होता है, जिस कारण विलियम को आग लग जाती है। विलियम के ऊपर कुछ केमिकल्स भी गिर गए थे। आग से बचने के लिए वो पास वाली दलदल में कूदता है। उस दिन विलियम बच तो गया था, लेकिन केमिकल्स ने उसे राक्षस बना दिया था। वैसे जॉर्ज भी पहले विलियम की लैब में ही काम करता था। विलियम को पूरा यकीन था कि जॉर्ज उसके काम से जलता था और उसी ने लैब में हादसा करवाया था। विलियम की पूरी कहानी जानकर ईवा जैसे ही जाने लगी तो नीना आकर उसे पकड़ लेती है। उसके साथ कई आदमी भी थे जो विलियम पर गोलियां चलाने लगते हैं। विलियम पर गोलियों का ज्यादा असर नहीं होता। वो जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन फिर दलदल में फंस जाता है। अब नीना के साथ ही उस पर पहले गोलियां चलाते हैं और फिर उसे उड़ा देते हैं। थोड़ी देर बाद ईवा को भी लैब में लाकर कैद कर लिया जाता है। उधर विलियम अभी भी जिंदा था और उसका केमिकली शरीर पानी में तैर रहा था। पानी में तैरता तैरता उसका शरीर जॉर्ज के घर तक पहुंच जाता है। घर में सोफिया ने नहाने के लिए नल खोल दिया था। वो नहाना तो चाहती थी, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो बाहर चली जाती है। अब बाथरूम में विलियम का शरीर इकट्ठा होने लगा। उधर लैब में सिर्फ विली और ईवा ही थे। विली ईवा के साथ मजे करना चाहता था, लेकिन वो चालाकी दिखाकर लिफ्ट से भाग जाती है। लिफ्ट के बाहर उसे सोफिया मिलती है। सोफिया को पता था कि जॉर्ज आज नहीं तो कल मासूम ईवा
ईवा पर प्रयोग करेगा ही करेगा, इसलिए वो भागने में उसकी मदद करती है। दूसरी तरफ विलियम का पूरा शरीर इकट्ठा हो गया था, यानी वो फिर से जिंदा हो चुका था। उधर ईवा को दरवाजे पर पकड़ लिया गया था, लेकिन एक बार फिर विलियम ईवा की मदद करता है। वो उसे एक गाड़ी में बैठाकर भगाने लगा। विली के आदमी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोक नहीं पाते। अगले दिन ईवा और विलियम जंगल में बैठे थे। विलियम ने ईवा की दूसरी बार जान बचाई थी, जिस कारण उसे विलियम अच्छा लगने लगा था। विलियम भी ईवा की खूबसूरती का दीवाना हो चुका था। दोनों जंगल में अकेले थे और मौका देखकर एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दूसरी तरफ जॉर्ज ने विली को बुलाकर कह दिया था कि उसे हर हाल में ईवा और हरा राक्षस चाहिए। उधर दो बच्चे भी जंगल में पहुंच गए थे। ये दोनों वही बच्चे थे जिन्हें विलियम ने पहले भी बचाया था। दोनों यहाँ खूबसूरत तस्वीरें खींचने आए थे ताकि उन्हें बेचकर पैसे कमा सकें। दूसरी तरफ विलियम ईवा को बता रहा था कि वो जॉर्ज से बदला लेना चाहता है। जॉर्ज ने उसे भी राक्षस बना दिया था और अब वो ईवा पर भी प्रयोग करना चाहता था। इसी बात के कारण वो जॉर्ज से बहुत गुस्सा था। उधर दोनों बच्चे तस्वीरें खींच रहे थे। इसी बीच विली भी उनके पास पहुंच जाता है और दोनों को पकड़ लेता है। विलियम ईवा को फूल देकर अपने नंबर बना रहा था। वो उससे बातें कर ही रहा था कि तभी उसे बच्चों की चीख सुनती है। वो ईवा को वहीं छोड़कर बच्चों की तरफ भागता है। उधर विली बच्चों को परेशान करने लगा था, लेकिन तभी विलियम उस पर टूट पड़ता है। विलियम सही समय पर पहुंच गया था और अब वो विली के आदमियों पर टूट पड़ा था। देखते ही देखते उसने सभी का बुरा हाल कर दिया। विलियम ने एक बार फिर से बच्चों की जान बचा ली थी। बच्चे उसके साथ भी तस्वीरें लेना चाहते थे और विलियम उनकी बात मान जाता है। उधर ईवा कुछ देखकर चिल्लाती है और विलियम उसकी चीख सुन लेता है। वो जल्दी जल्दी उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन उसे ईवा कहीं नहीं मिलती। ईवा को नीना ने उठा लिया था और ये बात विलियम को भी पता चल जाती है। थोड़ी ही देर बाद ईवा को लैब में बंदी बना लिया गया। सोफिया उसके पास आकर उसे बताती है कि जॉर्ज तुम्हारे ऊपर प्रयोग करने वाला है। उसने तुम्हारी माँ पर भी प्रयोग किया था और उसी से उसकी मौत हुई थी। इसी बीच जॉर्ज भी वहाँ पहुँच जाता है। उधर विलियम भी जॉर्ज के घर आ चुका था। वो छुप छुप कर विली के आदमियों को मारने लगा और आगे बढ़ने लगा। उधर जॉर्ज ने अपना प्रयोग शुरू कर दिया था। एक तरफ ईवा लेटी हुई थी तो दूसरी तरफ जॉर्ज। अब प्रयोग शुरू होते ही ईवा की उम्र जॉर्ज के अंदर जाने लगी। बाहर विली विलियम को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो और नीना विलियम के हाथों मारे जाते हैं। लैब में ईवा बेहोश हो गई थी, जबकि जॉर्ज खुद को जवान महसूस कर रहा था। इसी बीच उसे अपने जख्मी हाथ नजर आते हैं, जिन्हें देखकर वो समझ गया कि उसका प्रयोग फेल हो चुका है। सोफिया ने ही उसके प्रयोग से छेड़छाड़ की थी और जॉर्ज गुस्से में आकर उसे मार देता है। इसी दौरान विलियम भी लैब में आ जाता है और आते ही जॉर्ज पर टूट पड़ता है। अब जॉर्ज को बचाने के लिए विल आगे आता है। उसने एक खास दवा से खुद को बदल लिया था। वो विलियम को मारने की कोशिश तो करता है, लेकिन विलियम उसे ही उठाकर बिजली वाले कैबिन में फेंक देता है। मरते मरते विल ने कैबिन को खराब कर दिया, जिस कारण अब लैब में कभी भी आग लग सकती थी। विलियम हालातों को समझकर ईवा को उठाता है और बाहर निकल जाता है। कहानी के आखिर में दोनों जिंदा बच गए थे, जबकि जॉर्ज आग में जलकर मर जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।